गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने डिबेंचर्स चैप्टर हमने शुरू किया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और उसमें हम कुछ कॉम्बिनेशंस थे बेटा जो डिस्कस कर रहे थे। 4 कॉम्बिनेशंस हमने डिस्कस कर लिए थे और बेटा फिफ्थ एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 lakh 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो बेटा इशू डिस्काउंट पे है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और रिडेम्पशन बेटा प्रीमियम पे है। आफ्टर 3 years पेबल एज, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 44। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो बेटा आ जाओ। पहले मुझे एक बार बताओ, कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा? इशू किस पे है? डिस्काउंट पे। इशू डिस्काउंट पे है एंड बेटा रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। इशू डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन प्रीमियम पे। चलो आ जाओ फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अभी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एक डिबेंचर पे 50 का एप्लीकेशन मनी, तो 150 लाख डिबेंचर पे 7500 लाख का, फिगर्स इन लैक्स बना रहे हैं हम, 7500 लाख का एप्लीकेशन मनी। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिर बताओ बेटा डिबेंचर्स को क्या करोगे? अलॉट। एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है बच्चे? 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 7500 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। ठीक है, चलो अब ध्यान से बेटा थोड़ा सा। बेटा अब बताओ थर्ड एंट्री कौन सी करोगे? अलॉटमेंट को ड्यू करोगे ना। अब एक बात याद रखना बेटा, सुनो सुनो, अलॉटमेंट को ड्यू करना है बेटा। इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की जो एंट्री बनाना वो एट डिस्काउंट वाली बनाना। डिस्काउंट पे हो रहा है बेटा, क्या एंट्री बनाओगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट। एक लाइन छोड़ना, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं बेटा। एक डिबेंचर पे अलॉटमेंट है 44, तो 150 लाख डिबेंचर पे 6600 का अलॉटमेंट मनी, 6600 लैक्स का। 100 रुपए पे 6%, 6 रुपए का डिस्काउंट एक डिबेंचर पे, तो 150 लाख पे 900 लाख का, 900 लाख का डिस्काउंट, और डिबेंचर्स आ गया बेटा 7500। पक्का? अभी सुनना बेटा, अभी सुनना। अब मुझे एक बात बताओ जो हमने कल डिस्कस करी थी बेटा। बच्चे ये बताओ रिडेम्पशन किस पे है? 5% के प्रीमियम पे है बेटा। 100 रुपए का डिबेंचर था, सुनना, 100 रुपए का डिबेंचर था, 5% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। मतलब एक डिबेंचर पे आप रीपे 105 रुपए करोगे एक डिबेंचर पे, तो 150 लाख डिबेंचर्स पे 250, 2 मिनट बेटा, एक डिबेंचर पे है 105, तो 150 लाख डिबेंचर्स पे 15,750 आपको रीपे करना पड़ेगा बेटा। इसका मतलब बच्चे आपकी जो लायबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी है वो कायदे में बेटा 15,750 होनी चाहिए कायदे में।
लेकिन आपने बताओ, आपने लायबिलिटी क्रिएट कितनी की करी? 7500 एप्लीकेशन के टाइम पे, और बेटा 7500 की लायबिलिटी अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब आपने क्रिएट करी 15000 की लायबिलिटी। तो बेटा क्रिएट करनी कितने की थी? 15750 की, क्रिएट करी 15000 की। तो बेटा कितने की लायबिलिटी मुझे और क्रिएट करनी पड़ेगी? 750 की लायबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी। करो क्रिएट। उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने की लायबिलिटी और क्रिएट करोगे? 750 लाख की लायबिलिटी आप और क्रिएट करोगे, पक्का। और बेटा लायबिलिटी को क्रिएट करोगे तो आपके बिजनेस का लॉस है, लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट। कितने की लायबिलिटी क्रिएट करी बेटा? 750 की। नरेशन, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। मुझे बताओ बेटा तरीका क्लियर हुआ सबको जो हमने किया? एक बात मैं आपसे ना छोटी सी बेटा और कर लूं, काम की बात, फिर कंफ्यूजन मत करना बेटा कोई। देखो मुझे ना एक बात बताओ बेटा, ये जो 900 का डिस्काउंट है बेटा, डिस्काउंट आपके बिजनेस का क्या है? लॉस ही तो है ना। ये 900 लाख कुछ नहीं, ये आपके बिजनेस का क्या है? लॉस। और रही बात बेटा ये 750 की, तो ये तो बेटा लॉस है ही है, ये तो आपका लॉस है ही है। तो आप ना अगर चाहो तो, आप चाहो तो दो अलग अलग अकाउंट्स में इनको डेबिट करने के बजाय, आप चाहो तो दो अलग अलग अकाउंट्स में इनको डेबिट करने के बजाय एक सिंगल अकाउंट में पूरे 1650 को, 900 प्लस 750, आप चाहो तो पूरे 1650 को एक साथ बेटा आप क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। तो अभी तो हमने क्या करा? 900 को डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करा, 750 को लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करा। आप चाहो तो दो सेपरेट अकाउंट्स ओपन करने के बजाय एक सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर, और पूरा 1650 उस लॉस अकाउंट में क्या कर दो? डेबिट। और बेटा बुक्स में ना ऐसे ही करा हुआ है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट भी बेटा गलत नहीं है, सही है। उन्होंने क्या करा है ये देखो, फिर कंफ्यूजन मत करना बेटा। उन्होंने पूरे 1650 को किस में डेबिट कर दिया बेटा? लॉस अकाउंट में। हमने 900 को डेबिट करा डिस्काउंट अकाउंट में और 750 को डेबिट करा लॉस अकाउंट में। अल्टीमेटली डिस्काउंट भी आपका लॉस ही है। तो दोनों ट्रीटमेंट सही है, आप जैसे मर्जी करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेटा आपके डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री। और अब हम अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे? रिसीव। तो बेटा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा कितना पैसा आना था अलॉटमेंट का? ये देखो 6600, तो रिसीव कर लो बेटा 6600। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लो बेटा सब बताओ बेटा, 5 कॉम्बिनेशंस बेटा हमारे टोटल डिस्कस हो गए। बेटा एक कॉम्बिनेशन ना हमारा रहता है अभी, इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये वाला केस हमारा रहता है। लेकिन बेटा इसका ना बुक्स में आपका कोई क्वेश्चन एज सच नहीं दे रखा है, तो मैं एक क्वेश्चन ना अपनी तरफ से बेटा आपको बना के करवा रहा हूं। अगर बाय चांस इशू भी प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? करें? आओ बेटा लिखो,
issue at premium and redemption at premium। तो इशू भी प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बेटा बना लेते हैं अपने आप। देखो, ए लिमिटेड इशूड 1012% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ₹100 at the rate of 5% प्रीमियम। ठीक है, at the rate of 5% प्रीमियम, being payable as follows, being payable as follows, on application ₹50, on allotment ₹55, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर लिखो, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, द कंपनी डिसाइडेड to redeem the debentures on expiry of 3 years, on expiry of 3 years at 10% premium। at 10% प्रीमियम। ठीक है, फिर लिखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लो बेटा, कॉपी करो, फिर हम इसकी एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे बच्चे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब बताओ बेटा, इशू किस पे है? प्रीमियम पे बेटा। और रिडेम्पशन भी बेटा किस पे है? प्रीमियम पे। तो कॉम्बिनेशन हमारा इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। चलो आ जाओ, बनाए जर्नल एंट्रीज। देखो, कर ले बेटा कॉपी। चलो आ जाओ, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी है 50 का, तो 1000 डिबेंचर्स पे 50,000 का एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर बेटा डिबेंचर्स अलॉट करोगे, सिंपल है, अभी करो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 50,000। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। हो गया सबका? चलो, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे बेटा। याद रखना, प्रीमियम पे था बेटा, इशू प्रीमियम पे था, तो अलॉटमेंट की जो एंट्री बनाओगे ना, वो प्रीमियम वाली बनाना। क्या बनाओगे? डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ना बेटा, एक लाइन, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इशू प्रीमियम पे बेटे। अच्छा, एक डिबेंचर का कितना है अलॉटमेंट? 55 रुपए, तो 1000 डिबेंचर्स का 55,000 का अलॉटमेंट मनी। अच्छा, प्रीमियम बताओ, एक डिबेंचर पे कितना है? इशू पे बेटा 5% का प्रीमियम है, तो 100 रुपए पे 5%, 5 रुपए का प्रीमियम। एक डिबेंचर पे 5, तो 1000 डिबेंचर पे 5000, तो 5000 का प्रीमियम आ गया और डिबेंचर अकाउंट में आ गया 50,000। समझ आया सबको? कॉपी करो बेटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कॉपी कर लो पहले। हो गया बेटा? अब मुझे ना एक बात का जवाब दो आप बेटा। रिडेम्पशन है 10% के प्रीमियम पे, यानी बेटा कल को जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाओगे ना, तो आपको 100 रुपए प्लस 10% का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। मतलब एक डिबेंचर पे आपको 110 रुपए देना पड़ेगा, तो 1000 डिबेंचर पे 1,10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो कायदे में आपकी लायबिलिटी 1,10,000 की होनी चाहिए। लेकिन देखो, आपने लायबिलिटी क्रिएट कितने की कर रखी है? 50,000 की क्रिएट करी एप्लीकेशन के टाइम पे और 50,000 की क्रिएट करी अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब आपने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है 1,00,000 की। तो बेटा कितने की लायबिलिटी मुझे और क्रिएट करनी पड़ेगी? 10,000 की लायबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी। करो। उस लायबिलिटी का नाम क्या है बेटा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने की लायबिलिटी और क्रिएट करोगे बेटा? 10,000। और एक बात बताओ, लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो लायबिलिटी आपके बिजनेस का लॉस है, तो लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट। कितने का लॉस? 10,000 रुपए का लॉस। नरेशन बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सब बताओ, पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा सबको? और लास्ट एंट्री बेटा, आप अलॉटमेंट मनी को क्या करोगे? रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट का कितना पैसा आना था? 55,000 रुपये आना था ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 55,000। नरेशन बीइंग allotment money received, being allotment money received। मेरे ख्याल से बच्चे कॉम्बिनेशन ये वाला भी क्लियर हुआ सबको। इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो बेटा हमारे सारे कॉम्बिनेशंस कवर हो गए। क्लियर हुआ बेटा सबको? फिर एक दो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस आज और करते हैं। सब बताओ, 6 के 6 कॉम्बिनेशंस बेटा क्लियर हुए? याद रखना, थोड़ी सी दिक्कत आपको तब आएगी जब रिडेम्पशन किस पे है बेटा? प्रीमियम पे। अगर रिडेम्पशन पार पे है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मली जैसे चलते हो वैसे ही चलना है। ठीक है, चलो आओ। एक काम करो बेटा, मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 6, साइमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो बेटा इशू किस पे है? पार पे। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। बेटा पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है,
by 1st April. Applications were received for 1,10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th April. Excess money refunded on the same date. Pass necessary journal entries including cash transactions in the books of the company. चलो करें, आओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले इशू किस पे था? इशू बेटा पार पे था, है ना? इशू पार पे था बेटा। रिडेम्पशन के बारे में लिखा नहीं है तो आप अज्यूम कर लो रिडेम्पशन भी किस पे है? पार पे। कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेटा पार पे ही है। तो इशू भी एट पार और रिडेम्पशन भी एट पार। चलो सबसे पहली एंट्री, पहले डेट बताओ बेटा। डेट, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है 1 अप्रैल को। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, एप्लीकेशन मनी आपको 1,10,000 डिबेंचर्स पे आया और एक डिबेंचर पे 100 रुपए, तो ये हो गए बेटा 1,10,00,000 रुपए। 1,10,00,000 रुपए। ठीक है बेटा, ये एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा अब बताओ, अलॉटमेंट करोगे बेटा, बताना अलॉटमेंट कौन सी डेट को हो रहा है? 7 अप्रैल। एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,10,00,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा एक बात बताओ, आपको एप्लीकेशन मनी मिला जरूर 1,10,000 का बेटा, लेकिन अलॉट तो 1,10,000 हो ही नहीं सकते ना। अलॉट कितने होंगे बेटा? अलॉट तो 1,00,000 डिबेंचर ही हो सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक डिबेंचर 100 का, तो 1 करोड़। ठीक है, और उसने कहा एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड टू बैंक। कितना एक्सेस मनी मिला? 10,00,000 रुपए, वो रिफंड कर दिया हमने। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स allotted and excess money refunded. Being debentures allotted and excess money refunded. लो बेटा, सिंपल सी एंट्री थी। पक्का बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो। फिर बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं। कर लिया सबने? करें एक और? आओ आओ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। 7th इलस्ट्रेशन देखो बेटा। X Limited issued 1,12% debentures of 100 each at a discount of 10%. तो बेटा इशू किस पे है? डिस्काउंट पे है। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, फिर से बेटा याद रखना पूरा पैसा किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन पे। बाय 31 May 17 एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है फिर से। Debentures were allotted on 9 June. Excess money was refunded on the same date. Pass necessary journal entry. Also show necessary ledger accounts. आओ बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इशू किस पे था? इशू डिस्काउंट पे था ना? इशू बेटा डिस्काउंट पे था
और रिडेम्पशन के लिए कुछ लिखा हुआ है बेटा? रिडेम्पशन के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रिडेम्पशन हम बेटा पार पे मान के चल रहे हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार पे है। चलो अब करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो अब ध्यान से बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, मतलब एक डिबेंचर पे कंपनी को 90 रुपए आएगा और पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे है। तो एक डिबेंचर पे 90, तो 1,20,000 एप्लीकेशंस मिली, 1,08,00,000 रुपए एप्लीकेशन मनी, 1,08,00,000 का एप्लीकेशन मनी। ठीक है बेटा, नरेशन लिखो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलो ये बेटा डेट क्या थी इसकी जरा बताना? 31 मई 17, 31 मई। चलो सेकेंड एंट्री बेटा, अब बताओ अलॉट कब हो रहे हैं डिबेंचर्स? 9 जून को, तो अगली एंट्री 9 जून को अलॉटमेंट की। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,00,000। ठीक है बेटा, और क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी तो डेबिट होगा ना बेटा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट। अच्छा क्रेडिट किस किस को करोगे बेटा? कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 12%, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और एक्सेस पैसा क्या हो रहा था बेटा? रिफंड टू बैंक। समझ आया बेटा सबको? अब पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो मुझे बेटा एक बात बताना, एक डिबेंचर पे बताओ डिस्काउंट कितना था? 100 रुपए पे 10% बेटा, 10 रुपए का डिस्काउंट एक डिबेंचर पे। तो अलॉट 1,00,000 डिबेंचर हुए हैं, तो 1,00,000 डिबेंचर्स पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट। ऐसे ही अलॉट बताओ कितने डिबेंचर हुए? 1,00,000 डिबेंचर अलॉट हुए ना, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, तो 1 करोड़। और रिफंड कितना होगा बेटा? कितने एप्लीकेशंस का पैसा एक्सेस आया था बेटा? 20,000 डिबेंचर्स का पैसा एक्सेस आया था ना, कितने रुपए के हिसाब से बचे? 90 रुपए के हिसाब से। तो 20,000 डिबेंचर्स पे 90 के हिसाब से 18 लाख रुपए। बस ये आपका रिफंड हो गया, 18 लाख रुपए। देखो बेटा सही हो गया हमारा। ठीक है, नरेशन लिख लो। बीइंग डिबेंचर्स allotted and excess money refunded. Being debentures allotted and excess money refunded. क्लियर हुआ सबको? पक्का? और बताओ कि बेटा इस क्वेश्चन में और क्या बनाना था? शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। बेटा कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बना सकते हो? सुनो कौन कौन से बना सकते हो बेटा? एक तो बना लो बच्चे बैंक अकाउंट, जो जो बन सकते हैं बना लेते हैं। एक बना लो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एक बना लो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, और एक बना लो 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो टोटल बचे 4 अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, बनाओ। सबसे पहले बनाओ बैंक अकाउंट, छोटे छोटे बनाना बेटा। फिर बनाओ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर बनाओ 12% डिबेंचर्स अकाउंट,
और फिर बनाओ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटे, 4 अकाउंट्स बना लो। फिर बेटा एंट्रीज को चलो पोस्ट करना शुरू करते हैं डेट वाइज। सबसे पहले बेटा बताओ, एप्लीकेशन मनी मिला था 31 मई को, एंट्री बनाई थी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का बेटा? 1 करोड़ 8 लाख का, 1 करोड़ 8 लाख का एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन अकाउंट में आ जाएगा 31 मई को बाय बैंक अकाउंट 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है बच्चे, ये आपकी पहली एंट्री थी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। फिर करते हैं आपके अलॉटमेंट की एंट्री। कॉपी करो बेटा। अब बताओ, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा था बेटा, इसका क्या हुआ? अलॉट हुआ था ना, कौन सी डेट को? 9 जून को। क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? वन करोड़। वन करोड़। दो मिनट बेटा। बेटा आप चाहो ना एक काम कर सकते हो इसमें, मेरी बात सुनना बेटा, थोड़ी सी एक बात सुन लो बेटा मेरी। आप एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा, ये जो एंट्री हमने बनाई है ना बच्चे, ये कॉम्पोजिट एंट्री है। आप बेटा चाहो तो इस एंट्री को ना ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट्स में। मैं जैसे अगर आपको इस एंट्री को ब्रेक करके बताऊं ना बेटा, वो पोस्टिंग में बेटा इजी रहेगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टिंग में इजी रहेगा। अगर मैं इस एंट्री को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं तो 2 पार्ट्स पता है क्या बनते हैं बेटा? एक एंट्री तो बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एक ये एंट्री बनती है बेटा। ठीक है, और एक एंट्री बेटा और बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। कायदे में बेटा ये तो एक कॉम्पोजिट एंट्री है ना, ब्रेकअप करेंगे तो ब्रेकअप तो ये बनता है बेटा इसका, ये 2 एंट्रीज बनती हैं। चेक करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा बेटा, मैं करके बताता हूं आपको। देखो पहले बताओ रिफंड कितना पैसा हो रहा है? 18 लाख रुपए रिफंड हो रहा है, तो ये देखो टू बैंक आ गया 18 लाख रुपए, और एप्लीकेशन कितने से डेबिट हो गया? 18 लाख रुपए से। ठीक है, अब बताओ, सुनो अब बताओ, एप्लीकेशन टोटल 1 करोड़ 8 लाख से डेबिट हो रहा है, 1 करोड़ 8 लाख से डेबिट हो रहा है। ठीक है, जिसमें से 18 लाख से डेबिट तो आपने यहां पर कर दिया, तो बताओ 1 करोड़ 8 लाख से डेबिट होना है, 18 लाख से कर दिया, तो बचा 90 लाख से और कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा 90 लाख। बाकी डिस्काउंट कितना है बेटा? 10 लाख, और डिबेंचर में कितना आएगा? 100 लाख, यानी 1 करोड़। तो बात तो वही आ गई ना। अब पोस्टिंग में इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। समझ आया सबको? ठीक है, तो पोस्ट करो। अब देखो देखो बेटा कैसे करोगे। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, यहां पर देखो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा? 90 लाख, 90 लाख तो ये आएगा, और एक यहां पर आएगा बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, कितना? 18 लाख। तो बेटा ये अकाउंट आपका टैली कर जाएगा, ये अकाउंट आपका टैली कर जाएगा। तो बेटा मैंने कॉम्पोजिट एंट्री को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। समझ आया? इससे बेटा इजी आपको ही रहेगा।
अब एक काम करो, एक्सेस पैसा रिफंड करो 9 जून को बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 18 लाख रुपए रिफंड होगा और बैलेंस मेरे पास बचेगा बेटा, बुक्स ना 9 जून को ही क्लोज कर देना। उन्होंने बच्चे मंथ एंड में करा हुआ है, 30 जून को क्लोज किया हुआ है, लेकिन आपको ना क्लोजिंग डेट दे नहीं रखी है बेटा। क्वेश्चन में अगर आप देखो ना तो क्लोजिंग डेट नहीं दे रखी है, तो मैं 9 जून को ही क्लोज कर रहा हूं बेटा। बाकी 30 जून को करना चाहते हो तो 30 जून को कर लो। उन्होंने 30 जून को किया हुआ है, लेकिन डेट नहीं दे रखी है आपको, क्लोजिंग डेट 90 लाख। तो ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया बैंक का 90 लाख। अब डिबेंचर्स अकाउंट में करो 9 जून को पोस्टिंग। ये देखो, ये देखो, इस एंट्री को पोस्ट करो डिबेंचर अकाउंट में। बाय डिबेंचर एप्लीकेशन 90 लाख और बाय डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 10 लाख। तो डिबेंचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9 जून को 1 करोड़। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 करोड़। ठीक है बेटा। और डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करना, डिस्काउंट अकाउंट बनाओ 9 जून को, डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 10 लाख रुपीस का डिस्काउंट है। बस 9 जून को बाय बैलेंस कैरी डाउन करो। बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख। समझ आया बेटा सबको? तो बेटा मैंने कॉम्पोजिट एंट्री को ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया इन ऑर्डर टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लो बच्चे कॉपी कर लो, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।